सीएम योगी मंगलवार को गोरखपुर में सिविल कोर्ट बार एसोसिएशन के नए कार्यकारिणी के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हुए और नवनिर्वाचित पदाधिकारियों और सदस्यों को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया। इस दौरान उन्होंने क्या कुछ कहा, देखिए इस रिपोर्ट में। न्यायपालिका के संवाद को आगे बढ़ाने में जो महत्वपूर्ण भूमिका होती है वो हमारे अधिवक्ताओं की होती है। एक सामान्य नागरिक की बात को न्यायपालिका तक पहुंचाना और उसको समस्या तक पहुंचाने का समाधान का रास्ता भी निकालना, इसमें एक बड़ी भूमिका आप सभी अधिवक्ताओं की। सीएम योगी का ये बयान न्याय व्यवस्था में अधिवक्ताओं की भूमिका को लेकर आया है। गोरखपुर में सिविल कोर्ट बार एसोसिएशन की नई कार्यकारिणी के शपथ ग्रहण समारोह में पहुंचे सीएम योगी ने अधिवक्ताओं के ऐतिहासिक योगदान को याद किया। उन्होंने कहा कि देश की आजादी के आंदोलन से लेकर राष्ट्र निर्माण तक अधिवक्ताओं की भूमिका बेहद महत्वपूर्ण रही है। महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जैसे कई महान नेता अधिवक्ता रहे, जिन्होंने आगे चलकर देश का नेतृत्व किया। अपने संबोधन में सीएम योगी ने गोरखपुर कोर्ट परिसर में अधिवक्ताओं के समर्पण और बार एसोसिएशन के सामाजिक योगदान का भी जिक्र किया। इसमें एक बड़ी भूमिका आप सभी अधिवक्ताओं की है और गोरखपुर का यह न्यायालय परिसर पूरी प्रतिबद्धता के साथ लगा हुआ है। याद करिए, देश की आजादी के आंदोलन के दौरान भी गोरखपुर की कचहरी की बड़ी भूमिका थी। उस समय बार एसोसिएशन सिविल कोर्ट गोरखपुर के अधिवक्ताओं ने एक बड़ी भूमिका का निर्वहन किया कि बार एसोसिएशन गोरखपुर ने केवल स्वाधीनता आंदोलन ही नहीं बल्कि स्वाधीनता आंदोलन के बाद भी राजनीति के, समाज जीवन के अलग अलग क्षेत्र में उन्होंने प्रतिनिधित्व भी देकर के समाज को एक नई दिशा देने का काम किया। जब हम यहां के इतिहास के बारे में कहते हैं तो बाबू चारू चंद्र दास जी, जस्टिस इस्माइल, इनका नाम हम सबके सामने बड़े श्रद्धा के साथ, बड़े सम्मान के साथ लिया जाता है। समारोह के दौरान सीएम योगी ने नवनिर्वाचित कार्यकारिणी के पदाधिकारियों और सदस्यों को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित भी किया। इसके अलावा सीएम योगी ने अपने संबोधन में यूपी की बदलती तस्वीर का जिक्र करते हुए प्रदेश की उपलब्धियां गिनाई और पिछली सरकारों पर निशाना साधा। सीएम योगी ने कहा कि जिस उत्तर प्रदेश की पहचान कभी बेरोजगारी और पलायन से होती थी, वही राज्य अब विकास की नई कहानी लिख रहा है और कम बेरोजगारी दर वाले राज्यों में अपनी जगह बना चुका है।